उन्होंने वाज़िया लफ्जों में ये बताया कि रीमा खान जो है हीरा मंडी में रिहाइश पजीर थी। नासिर अदीब उन्होंने फिर रीमा से इस बात पर माफी क्यों मांगी? फिर नासिर अदीब से ये जुमला थ्रो होने के बाद उन्होंने फिजिकली हाथ जोड़कर इस तरह माफी क्यों मांगी? अपने आप को तो वो पाकबाज बना गए हैं ना कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी दफा बाजारे हुसन गया। हमने रीमा को रिजेक्ट किया। उनकी रीमा खान के साथ कोई थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा था। हाँ, रिवेंज था। माफी मांगने के बाद इस पे मोहर लगा दी है कि रीमा खान का ताल्लुक बाजारे हुसन से है, शाही महल्ले से है। हमने नासिर अदीब साहब की अगर किरदार कशी की तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। इन्होंने फरदौस जमाल को भी कंजर कह दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप लोग अपना चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल देख रहे हैं। सैयद फुरकान शाह साहब ने चंद रोज पहले एक प्रोग्राम फिल्म स्टार रीमा खान के बारे में किया, जिसमें इन्होंने वाज़िया लफ्जों में ये बताया कि रीमा खान जो है हीरा मंडी में रिहाइश पजीर थी। आज मेरा इनसे कुछ तलख सवाल होंगे कि रीमा खान के बारे में, कि आया इन्होंने रीमा खान के बारे में ये जो बताया कि वो हीरा मंडी में रहती थी, इसकी इनके पास कोई वजाहत है या नहीं? अगर इनके पास इस बात की कोई वाज़िया दलील हुई कि हीरा मंडी में रीमा रहती रही है, तो उसके बाद फिर जो मुसन्निफ है पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंड नासिर अदीब, उन्होंने फिर रीमा से इस बात पर माफी क्यों मांगी थी? इसी पर बात करने के लिए मैं पहुंचा हूं सैयद फुरकान शाह के पास। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि अगर रीमा खान वाकई ही हीरा मंडी में रहती थी तो फिर नासिर अदीब से ये जुमला थ्रो होने के बाद उन्होंने फिजिकली हाथ जोड़कर इस तरह माफी क्यों मांगी? उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम तो डिलीट नहीं ना किया। नहीं किया। फिर उन्होंने ये बात डिनाई नहीं की। उन्होंने कहा है कि यूनुस मलिक साहब और मैं हीरा मंडी गए। बिल्कुल, मुझे हीरा मंडी का पता नहीं था। ठीक है। वहां पे उन्होंने कहा हमें, फिर उन्होंने कहा कि मैंने रीमा को रिजेक्ट किया। सही, ठीक है। वहां से हम निकल के नीली और नादरा के घर चले गए। ठीक है। वो भी तो बाजारे हुसन में रहती है ना। सही है। तो ये इन्होंने कौन सा कहा कि पहले हम इकबाल टाउन में मिले, हम वाबडा टाउन में मिले, हम जौहर टाउन में मिले। इन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में पहली, अपने आप को तो वो पाकबाज बना गए हैं ना कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी दफा बाजारे हुसन गया। हमने रीमा को रिजेक्ट किया। इनके बारे में फिर ये अपने ही एक इंटरव्यू, उसी एक से पहले इंटरव्यू में कह के गए हैं कि मैं रीमा से, मेरे अच्छे तल्लकात नहीं थे। बाकी हीरोइनों के नाम लेके उन्होंने कहे हैं कि मेरे उनसे बड़े जबरदस्त तल्लकात थे। तो नासिर अदीब साहब ने ये बताया, उनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा है वाज़िया कि उनकी रीमा खान के साथ कोई थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा था। हाँ, रिवेंज था। बिल्कुल। जैसे उन्होंने कहा कि सैयद नूर साहब से भी मेरा रिवेंज था। बिल्कुल, ठीक है, वो मानते हैं। फिल्म स्टार शान के बारे में भी वो कोई अच्छे कमेंट नहीं रखते। तो यहां से वाज़ेह होता है कि नासिर अदीब साहब ने पहले आग लगा दी, फिर उसको बुझाने की बजाय या तो बुझाते, वो कहते कि हम वहां पे नहीं मिले, मुझे गलती होगी। अगले इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने माफी मांगी है, उसमें भी वो अपनी बात की दोबारा तईद कर रहे हैं कि मुझे हीरा मंडी का नहीं पता, मुझे ये पता था कि शाही मस्जिद के पास शाही मोहल्ला है। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूं। तो वो शाही मोहल्ले में मैं गया। वो अपनी बात पे अभी भी कायम है। माफी भी मांग ली उन्होंने, लेकिन बात अपनी फिर वहीं पे क्लियर कर गए हैं। एक मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि उन्होंने अपने इसी प्रोग्राम में ये कहा कि ये कदरबाज फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो अब जो मर्जी कही जाए, पहले प्रोग्राम में उन्होंने इसका नाम नरगिस बताया। इसमें जब उन्होंने गूगल में चेक किया तो समीना खान इसका नाम बताया। ये जिस भी फैमिली से है, अच्छे फैमिली से होंगी, सारा कुछ है। मैं तो नासिर अदीब साहब की बातों पे बात करूंगा ना। उन्होंने इसको दूसरा प्रोग्राम करके माफी मांगने के बाद इस पे मोहर लगा दी है कि रीमा खान का ताल्लुक बाजारे हुसन से है, शाही महल्ले से है। उन्होंने तो इस चीज को अटेस्टेड कर दिया, इसको उन्होंने मोहर लगा दी है। और उन्होंने इसमें रीमा खान की तारीफ भी की कि उसने गरीबों की मदद करती है, ऐसी है, वैसी है, बड़ी अच्छी डांसर है। मैंने उसको एज ए हीरोइन रिजेक्ट किया, लेकिन उसने उसके बाद 200 से ज्यादा फिल्में की। यहां पर एक मेरा सवाल है शाह जी, कि जब नासिर अदीब ने इसके बारे में, रीमा के बारे में अब्यूज किया इसे, और इसे यानी कि इसके बारे में खिलाफ बातें की, एक तवाइफ कहा, यानी कि एक औरत के मेयार से उसे नीचे गिरा दिया, तो उसके बाद क्या रीमा ने इसे थ्रेड किया या फिर कोई ऐसी कुछ धमकियां मिली या कोई ऐसा कुछ रीमा हुआ? खान ने एक बड़ा ही गहरा और कूल और पढ़े लिखे लोगों का जो मैसेज है, उस वे में इनको जवाब दिया। जो नज़म बोली उसने नहीं, उसने जो कहा है कि अल्लाह शुक्र है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क और
तंग दस्ती अल्लाह के हाथ में है। उसने इनको एक मैसेज दिया, ये समझ गए कि इन्होंने एक और इल्जाम लगाया। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, आशिक चौधरी, बहुत बड़े इदारे के साथ वो मुंसलिक थे। इन्होंने रीमा खान के और उनके ताल्लुक को भी थोड़ा सा नेगेटिव वे में जिक्र करके कि जहां पे रीमा होती थी वहां पे आशिक चौधरी साहब जरूर होते थे, ठीक है, और इनकी हर खबर लगाते थे। बाद में उन्होंने उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की बजाय उनपे कहा कि लफाफा सहाफी उन्हें कह दिया आशिक चौधरी। इस तरह नासिर अदीब साहब को खुद पसंदी नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप को इतना अफजल ना शो करें, वो सबको ही घटिया शो करें। अब आशिक चौधरी साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूं, वो बड़े बेहतरीन और बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उनकी भी किरदार कशी की। फिर इसके साथ साथ उन्होंने रीमा खान के शौहर की भी किरदार कशी की। अच्छा, वो पूछे आप कैसे? वो ऐसे की कि उसने रीमा खान के जो शौहर है, उन्होंने रीमा खान की सारी जायदाद अपने नाम लगवाई। अच्छा। और उन्होंने इस वे में कह दिया कि रीमा खान के शौहर, रीमा खान ने खुद अपनी तमाम जायदाद अपने शौहर को दे दी और उसे कहा कि आज के बाद मेरा खाना पीना तुम्हारे जिम्मे। हालांकि जो रीमा खान के हस्बैंड है तारिक शहाब साहब, वो अमेरिका के बड़े दिल के डॉक्टरों में उनका शुमार होता है। और वो कोई, यही तो सोच रहा हूँ कि ये प्रोग्राम मैच ही नहीं हो रहा। रीमा खान वो आर्टिस्ट है कि जब उमर शरीफ को मसला हुआ डायलिसिस का, तो वो उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, तो वो उन्होंने ये कहा कि मैं प्राइवेट जेट भेज रही हूँ और आप उसमें बैठें और उमर शरीफ साहब मैं आपका अमेरिका में इलाज कर रही हूँ। मुझे ये लगता है कि नासिर अदीब साहब को अल्लाह की तकसीम पे एतराज है। जो रीमा खान को अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है, जो उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, बेशक उस पे इनको एतराज है। तो ये मीठी मीठी तनकीद कर रहे हैं। देखे ना, उनके हस्बैंड है तारिक शहाब साहब, वो किस लेवल के आदमी है, वो बहुत बड़ा लेवल, ठीक है। उस लेवल के आदमी को कहना कि रीमा खान से उसने सारी, ये नहीं कहा, गोल करके कह गए कि रीमा खान ने अपनी तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम जायदाद, तमाम बैंक बैलेंस अपने शौहर के नाम कर दिया और उसे कहा कि आज के बाद मेरा तमाम इखराजात आपके जिम्मे है। रीमा के जिम्मे है? नहीं, उनके शौहर के जिम्मे है। अच्छा, रीमा ने अपने शौहर से कहा कि आज के बाद मेरे सारे अखराजात आपके जिम्मे और मेरी सारी जायदाद आपकी हुई। वो तो ऑब्वियसली जो औरत किसी शख्स के साथ शादी करती है वो ठीक है, लेकिन जब एक औरत की पूरी जिंदगी की कमाई एक शख्स ले लेता है, तो उस शख्स का किरदार आप आम माशरे में क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। ये उनके शौहर की भी किरदार कशी की है नासिर अदीब साहब ने, और ये ज्यादती की है। आशिक चौधरी साहब को भी तजलील करना कि वो लफाफा साफी थे, ये भी गलत का। ये कह सकते थे कि वो रीमा के परस्तार थे। इनकी अदाकारी, औरत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो औरत शोबिस की होती है ना, लोग उसको नेगेटिव लेते हैं। जरूरी नहीं कि उसके हुस्न के, उसके बालों के, उसकी खदो खाल का कोई आशिक हो, उसके काम का भी मुतकिद होता है। तो आप इनमें से कौन से हैं? मैं उनके काम का फैन हूं। काम के फैन? हाँ, मुझे ये बताइएगा, जब फिल्म में रीमा खान के ऊपर बहुत ज्यादा अरूज था, इसके घर में किस स्टूडेंट लीडर ने फायरिंग की थी? आतिफ चौधरी ने। वो किस वजह से? वो शोबिस पे अपनी धाक जमाने के लिए। जब जितने भी लाहौर में बदमाश हुए हैं ना, वो जब उनके नाम हो गए ना, ABCD, अब मैं किसी का नाम लूंगा तो वो गलत हो जाएगा, उन सब ने पहली कोशिश की है कि शोबिस पे अपनी धाक जमाने के लिए, ठीक है। जब ये स्टूडियो फिल्म लाइन दब गई, फिर उसके बाद स्टेज अदाकारों पे धाक जमाने के लिए उसने की, लेकिन वो भी ज्यादती थी। रीमा खान एक और किस्म की पढ़ी लिखी खतून है। उसका हीरा मंडी से अगर ताल्लुक है बकौल नासिर अदीब साहब के, तो लेकिन वो बाकिरदार औरत है। एक तरफ उसकी किरदार की तारीफें कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी किरदार कशी कर रहे हैं, और टेक्निकल वे में कि यूनुस मलिक साहब जो भी किसी तारुफ के मुतायनी है, मुझे बाजारे हुसन ले गए कि आओ नई हीरोइन लाएं। सबसे पहले हम रीमा खान के घर गए, वहां से निकल के हम नीली और नादरा के घर चले गए। यानी कि इन्होंने इन तीनों को एक कैटेगरी में रखा। अच्छा। जो अपने घर में इज्जत से अपने 2 बच्चों की जिंदगी गुजार रही है अमेरिका में, उस औरत ने 2011 में शादी के बाद शोबिस को खैर बात कह दिया, ठीक है। उनके हस्बैंड की किरदार कशी, जो एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, जो हमारे मुल्क का एजाज है अमेरिका में, हार्ट के बड़े डॉक्टर हैं, उनकी किरदार कशी करना है कि उसने अपनी बीवी की सारी कमाई खा ली। ये को अच्छे ये प्रमोट किया उन्होंने रीमा को या उसके हस्बैंड को, लॉकडाउन किया दोनों को। नेक्स्ट प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने रीमा खान के शौहर की भी किरदार कशी की है। अच्छा, यहाँ पर एक मैं ये बात अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ, और आपसे ये सवाल भी है मेरा, कि ये जो कल्चर है कि आपने अभी बताया कि बदमाश जो भी होते हैं वो शो बिज के दुनिया पर अपना सिक्का जो जमाते हैं और अपना धाक जमाते हैं,
ये हमारे हमसाया मुल्क में भी यही है। यही है, वहां पे भी, वहां जो भी बड़ा गैंगस्टर होता है, जैसे लगा लेंगे दाऊद इब्राहिम है, उसने भी अपनी ज्यादा जो पावर शो की है वो शोबिस पर ही ज्यादा की है। और ये जो है, ये जो जेल में लॉरेंस बिश्नोई भी क्यों कभी शाहरुख को धमकी देता है, कभी सलमान खान को, वो अपना धाक जमाना चाहता है। हाँ। क्योंकि ये मासूम लोग होते हैं, यो इन पे धाक जमा के, पैसे इनके पास बहुत होते हैं, वो इनसे दिहाड़ी, एक तरफ वो शान को कह रहे हैं वो करोड़ रुपया लेता है, वो ऐसे है, उसमें अकड़। अगर किसी ने इनके दौर में इनको लिफ्ट नहीं कराई तो अब उम्र के इस हिस्से में क्यों उनकी किरदार कशी कर रहे हैं? हमने नासिर अदीब साहब की अगर किरदार कशी की तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। एक हमारे जो ये देखे ना, वो कह रहे हैं जी शोबिज ने, एक बात उनकी ठीक है कि शोबिज ने बाज़ारे हुस्न की खवातीन को इतनी इज्जत दी कि जब वो एक बड़ी अदाकारा बन के किसी महफिल में गई हैं तो लोग उनके एहतराम में उठ के खड़े हो गए। ये उनकी बात अच्छी है, लेकिन ये उनकी बात गलत है कि रीमा खान अगर बाज़ारे हुस्न से है भी, तो अगर किसी का माजी खोलेंगे तो माजी बड़े लोगों के बड़े खराब है। ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा नासिर अदीब साहब को कि खुदा के लिए किसी का किरदार कशी ना करें। अब उन्होंने मौजूदा एक हमारी नामवर हीरोइन है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके शोहर के बारे में कहा कि उन्होंने अपने शोहर से लैदगी इसलिए इख्तियार की कि उन्होंने कहा कि ये मेरे से पैसे मांगता था। फिर उन्होंने नादरा का कहा कि जब उसका वाकया हुआ तो वो रात को फाइलें ले गई। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये क्यों? जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसकी इज्जत करें नासिर साहब। और जिस शख्स की नादरा बीवी है वो शख्स इतना रिच आदमी है कि जिसके बारे में है नासिर अदीब साहब को नहीं पता। हाँ, नहीं सारा पता है। अब क्या रीमा के शोहर कम अमीर आदमी है? ठीक है, वो साहिब हैसियत आदमी है। उस शख्स पे इल्जाम लगाना कि रीमा ने तरीके से सुनाना ना कि यार वो चोर नहीं है, वैसे पैसे चुके भज गया। इन्होंने तो इस तरह की बात की है कि जी उसने अपनी मोहब्बत में अपनी तमाम जायदाद अपने शोहर के नाम लगा दी। इसमें पता नहीं सदाकत है कि नहीं, कल को हो सकता है इस बात पे भी अगले प्रोग्राम में माफी मांग ले। और इन्होंने फरदौस जमाल को भी कंजर कह दिया। फरदौस जमाल एक हमारे लेजेंड है, हमारे फेवरेट है, हमारा एक बहुत बड़ा अदाकार है, बहुत इन्होंने उनको भी कंजर कह दिया। इतने बड़े फरदौस जमाल को इन्होंने कंजर का लफ्ज यूज किया, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सैयद फुरकान शाह साहब ने डायरेक्टली नासिर अदीब साहब को मुखातिब करते हुए ये कहा कि शीशे के घर में बैठकर किसी सामने वाले को पत्थर नहीं मारना चाहिए। आपका घर भी शीशे का है नासिर अदीब साहब, यू नो वेरी वेल कि मैं किस पॉइंट व्यू से कह रहा हूं। अगर नाजरीन को ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ये भी जरूर वोट कीजिएगा कि क्या नासिर अदीब पॉडकास्ट पर बैठकर किसी की किरदार कशी कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे और सैयद फुरकान शाह साहब को दीजिए इजाजत और देखते रहिए फुरकान शाह ऑफिशियल पाकिस्तान जिंदाबाद।